स्वागत है दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल लीटर फॉर यू पर। आप लोग देख रहे हैं अच्छा करंट अफेयर 16 नवंबर का। इस वीडियो में आप लोग जानेंगे 16 नवंबर है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको परीक्षा में आने यानी कि संभावना रखती है। आजकल की जो भी परीक्षाएं हो रही हैं करंट अफेयर के बेस पर हो रही हैं, तो करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आपकी परीक्षा के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी करते हुए। 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 नंबर करंट अफेयर है। जल्दी से आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 15 नवंबर झारखंड दिवस के रूप में कल हम लोग मनाया था। 15 नवंबर को झारखंड दिवस के रूप में मनाया था। आज हम लोग मनाएंगे 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस के रूप में मनाएंगे। ठीक है, सहिष्णुता दिवस और 15 नवंबर कल हम लोग रिवीजन कर लेते हैं एक दिन पहले का। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 735 पेयजल आपूर्ति योजनाओं का मंजूरी दी है। ठीक है, 735 जो है पेयजल योजनाओं का आपूर्ति दी है कैसे, उत्तर प्रदेश ने 735 पेयजल आपूर्ति की योजनाओं को मंजूरी दी है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश के राज्य का दर्जा कब दिया गया था। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था। और राजधानी क्या है, लखनऊ है। सबसे बड़ा शहर कानपुर का, सबसे ज़्यादा जिला यूपी में ही है। बात कर ले पूरे भारत के बारे में। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें से 75 जिला सबसे ज़्यादा यूपी के पास है। राज्यपाल की बात कर ले आनंदीबेन पटेल है वहाँ का। मुख्यमंत्री की बात कर योगी आदित्यनाथ है। उप मुख्यमंत्री की बात केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा। और वहाँ के विधानमंडल की बात कर लें तो विधानमंडल में 100 सीटें हैं विधान परिषद की। विधानसभा का है 403 सीटें। इसी तरह संसदीय क्षेत्र की बात कर लेते हैं। राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं आगे 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किसे अपनी नई पुस्तक अनसेकलिंग इंडिया लिखी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। सलमान अंशीज सोज और अजय छिब्बर ने भी, दोनों ने मिलकर ये पुस्तक लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इवन WFP के संभावना राजदूत किसे नियुक्त किया गया। इसका हो जाएगा डेनियल ब्रूहल। ठीक है, डेनियल ब्रूहल को क्या किया गया है, यूएन के WFP के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब यूएन WFP क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यूएन WPF वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा WFP का। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, रोम इटली में पड़ता है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है, इटली में पड़ता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1961 में हुई थी। इसका संस्थापक कौन सा है, मुख्य राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन इसका क्या है, संस्थापक है। सहयोगी कंपनियों की बात कर लेते हैं। सहयोगी कंपनी को यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम दोनों मिलकर क्या इस कंपनी को चलाती है। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव ऐप लॉन्च किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव ऐप लॉन्च। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय, जो भारत का संस्कृति मंत्रालय है। ऑप्शन नंबर बी, उन्होंने ही इस ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है, अब आज़ादी का अमृत महोत्सव क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आजकल बहुत चर्चा विषय बन गया है आज़ादी का अमृत महोत्सव। जहाँ भी मोदी जी भाषण देने जा रहे हैं वहाँ आज़ादी का अमृत महोत्सव बोले जा रहे हैं। इसको लेकर काफ़ी स्टूडेंट में चर्चा का विषय बना हुआ है। आज़ादी का अमृत महोत्सव होता क्या है, इसके बारे में चलिए हम लोग डिटेल्स में जान लेते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है भारत के संस्कृति मंत्रालय ने उद्देश्य से सभी प्रकार के कला और संस्कृति संरक्षण प्रसार करना, उसे बढ़ावा देना है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कृषि मंत्रालय के बारे में। हम लोग बात कर लिया, कृषि मंत्रालय का काम क्या है, सभी प्रकार के क्या होता है ना, कला और संस्कृति को संरक्षण करना। कोई चीज़ मिट ना जाए, जो हम लोग का संस्कृति है सभ्यता है उसको मिट ना जाए, उसको संरक्षण करना, उसका प्रचार करना और उसे बढ़ावा देना क्या कराता है, संस्कृति मंत्रालय का काम है। इसी प्रकार बात कर लेते हैं किसका, आज़ादी का अमृत महोत्सव के बारे में। इसके बाद कर लेते हैं, हाँ, कृषि मंत्रालय का प्रहलाद सिंह पटेल संस्कृति मंत्रालय के वर्तमान मंत्री है। अगर संस्कृति मंत्रालय का बात कर लीजिए उनका क्या मंत्री के बारे में, तो प्रहलाद सिंह पटेल संस्कृति मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री हैं। इसी प्रकार आगे बात कर लेते हैं नई दिल्ली। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में है। 22 अक्टूबर को भारत सरकार ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव अभियान के तहत अब तक 75,000 से अधिक योजनाएं
किए हैं। जो हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, जो 22 अक्टूबर को भारत सरकार स्वतंत्रता के 75वीं गांठ मनाने के लिए, जो 75वीं वर्षगांठ है, हम लोग इसके तहत कितना अभी तक 7,000 कार्यों को आयोजित किए हैं। ठीक है, इसके तहत सचिव गोविंद ने शुक्रवार को जानकारी दी। आज़ादी की अमृत महोत्सव अभियान शुरुआत 12 मार्च 2021 में की गई थी। ये 2021 में 12 मार्च जो हुआ उसी के दिन किया गया था। प्रधानमंत्री ने देश की 75वें वर्षगांठ 75 इंडिपेंडेंस डे जो हम लोग मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे जब भाषण दे रहे थे मोदी जी, उस टाइम इसका शुरुआत कहाँ से किया था? गुजरात के साबरमती आश्रम से महाबाद की आज़ादी अमृत का शुरुआत किया था। वहीं से मोदी जी ने अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव गुजरात के साबरमती आश्रम से शुरू किया था। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव कहाँ से शुरू हुआ? तो साबरमती आश्रम से महाबाद से आज़ादी का अमृत महोत्सव का शुरू किया गया था। और इसके बारे में डिटेल्स जान लेते हैं। पूरे देश में 75 साल होने के आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। जो हम लोग को 75 वर्ष पूरा हो गया है ना, उसी की खुशी में हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये इसका मनाने का लक्ष्य 75 हफ्ते तक किया गया है। ये लक्ष्य जो हम लोग मना रहे हैं, 75 हफ्ते तक ये उत्सव मनाया जाएगा। 75 साल पूरा होने के 1 साल पहले कार्यक्रम हो रहा है और 75 साल पूरे होने से 1 साल बाद यानी 15 अगस्त 2023 तक ये महोत्सव मनाता जाएगा। तो पूरा डिटेल्स हम लोग जान गए। 75 साल होने पर हम लोग 75 सप्ताह के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इसका उद्देश्य यही है कि विभिन्न योजनाओं का लॉन्च करना। इससे अमृत महोत्सव मतलब कि जो देश के लिए विकासशील कार्य किया जाएगा इसी के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो कृपया लाइक कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है बनाने में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हसे कला चर्चा में इस संबंध किस राज्य से है? हसे कला जो है चर्चा में है, इसका संबंध किस राज्य से है? इसका आंसर जो है कर्नाटक से ये संबंध रखता है हसे कला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनटीपीसी के अक्षय ऊर्जा में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IOCL के साथ इसका समझौता किया गया है एनटीपीसी का। ठीक है, एनटीपीसी क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में, अक्षय ऊर्जा क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। वैसी ऊर्जा जिसको हम लोग क्षय नहीं कर सकते हैं, जिसको नाश नहीं कर सकते हैं, जैसे सोलर पावर जो होता है, रिन्यूएबल एनर्जी, जिसको हम क्षय नहीं कर सकते हैं, उसको हम अक्षय ऊर्जा के रूप में जानते हैं। एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इसकी स्थापना 7 नवंबर 1975 को हुआ था, 46 साल पहले। इसका मुख्यालय नई दिल्ली भारत में है और गुरमीत सिंह इसके अध्यक्ष और MD भी रहे। अब बात कर लेते हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOCL का। इसकी स्थापना कब हुई थी? 30 जून 1959 को हुआ था, 1959 को, यानी कि 62 साल पहले हुआ था। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली मुख्यालय में है और इसका जो पंजीकृत है, रजिस्टर्ड मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। इसका सेवा कहाँ कहाँ देता है IOCL? इसका सेवा पूरे श्रीलंका में देती है, मध्य पूर्व में देती है और मॉरिशस दुनिया भर में देती है ये सेवा जो IOCL है। इसका मुख्य लोग की बात कर ले, श्रीकांत माधव वैद्य इसका अध्यक्ष हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। NCB के महानिदेशक रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वहीं NCB जिसके तहत शाहरुख खान के बेटा आर्यन खान को कैद किया गया था हाल फिलहाल में पहले। इसका फुल फॉर्म होता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। और आगे इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसको बनाया कब गया था? 17 मार्च 1986 को बनाया गया था। आज से 35 साल पहले इसको बनाया गया था। इसमें कर्मचारियों की बात कर लें तो 1001 कर्मचारी इसमें है। और इसकी सिद्धांत क्या है? इस कंपनी को बनाने का उद्देश्य क्या था? इसे खुफिया एजेंसी के रूप में भी देखा जाता है, खुफिया एजेंसी की तरह काम करती है। इसका मुख्यालय बात कर लें, वेस्ट ब्लॉक नंबर 1, इसका नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसका जिम्मेदार मंत्री कौन सा? अमित शाह गृह मंत्री के अधीन आता है। इसका एजेंसी कार्यरत सत्यनारायण प्रधान है। इसका IPS है महानिदेशक। इसके मूल एजेंसी गृह मंत्रालय के अधीन आता है, मूल गृह मंत्रालय के अधीन ये काम करता है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं। रामनाथ कोविंद ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना का जनरल पद प्रदान किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर सी, नेपाल के साथ ये हुआ है। नेपाल के जो सेना प्रमुख हैं उनके साथ जनरल पद का प्रदान किया गया। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, किस राज्य ने पर्यटन श्रेणी के 3 पुरस्कार जीते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड ने 3 श्रेणी प्रदान किया है। इस उत्तराखंड के बारे में बात कर लेते हैं, इसके चर्चा के बारे में बात कर लेते हैं। पूरे भारत में उत्तराखंड कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड यहाँ पर स्थित है पूरे भारत में। इस तरह बात कर लेते हैं उत्तराखंड के और सारी जानकारी के बारे में। उत्तराखंड के राजधानी कहाँ है? देहरादून है। सबसे बड़ा कौन है वहाँ पर शहर? सबसे बड़ा शहर देहरादून के नज़र में आता है। इसके गठन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को इसका क्या हुआ था? गठन हुआ था। उसी तरह बात कर लेते हैं वहाँ के राज्यपाल के बारे में। गुरमीत सिंह वहाँ के क्या है? राज्यपाल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान। वहाँ के विधानमंडल की बात कर लेते हैं। वहाँ के विधानमंडल एक सदनीय है। उत्तराखंड विधानसभा के सीट 76 सीटें हैं, और जबकि संसदीय क्षेत्र की बात कर लेते हैं तो राज्यसभा में 3 और लोकसभा में 5 सीटें हैं। उत्तराखंड के बारे में जानकारी अच्छी लगी तो कृपया चैनल को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप पर न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर किस टीम ने अपना T20 वर्ल्ड कप पहला जीता है? ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने T20 वर्ल्ड कप 2021 फाइनल में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर एरन फिंच के टीम रविवार को दुबई में इतिहास रचते हुए पहली बार T20 वर्ल्ड कप जीती है। जो ऑस्ट्रेलियाई टीम है फर्स्ट बार T20 वर्ल्ड कप जीती है, ठीक है, फर्स्ट टाइम। आप लोग याद रखिएगा इसको। ऑस्ट्रेलिया टीम ने इस जीत के साथ साबित कर दिया है कि वो वनडे के साथ साथ T20 और वनडे में भी किसी से कम नहीं है। उसके खाते में ICC के 8 ट्रॉफियाँ है, जिसमें से 5 वनडे है वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप, 2 बार चैंपियंस ट्रॉफी और 1 बार T20 वर्ल्ड कप शामिल हो ही गई। इस पर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पद्म भूषण से सम्मानित किस इतिहासकार को लेखक 99 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? बाबा साहेब पुरंदरे को 99 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। बड़ी दुखद समाचार है। 1 साल और जी जाते तो हैट्रिक लगा के जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के प्रतिमा नई दिल्ली में किसका मेले का उद्घाटन किया? किस मेले का उद्घाटन किया गया है? इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 उद्घाटन किया है किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल दिल्ली में प्रगति मैदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नरेंद्र मोदी ने आज देश के पहले विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। इस रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? रानी कमलावती रेलवे स्टेशन। इसका पूर्ण नाम क्या है? हबीबगंज रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश में स्थित है। ये रेलवे स्टेशन पूरा हाईटेक से लैस है। इसमें पूरे मतलब कि जो फीलिंग आएगी वो आपको एयरपोर्ट की तरफ फीलिंग आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय अकादमी NCA का अगला प्रमुख किस खिलाड़ी को नियुक्त किया गया है? VVS लक्ष्मण को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने राज्य की किस भाषा को अनिवार्य कर दिया है? पंजाबी भाषा को वहाँ पे जो वहाँ के मुख्यमंत्री है चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के, वहाँ की जो पंजाबी भाषा है उसको कंपलसरी कर दिया गया है। जिससे हम लोग संस्कृत कंपलसरी है पढ़ना 10th में, उसी तरह वहाँ पे पंजाबी पढ़ना भी कंपलसरी हो गई है। तो फिलहाल वीडियो में इतना नहीं दिया जाए। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दिन के साथ। चलिए तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।